Dear students, welcome to Irfan Science Academy. I am your physics instructor Ahmed Said. बेटे जैसा कि हमने 9th क्लास फिजिक्स को शुरू किया था और उसके हमने तकरीबन 3 लेक्चर्स में हम कवर कर लिए हैं, जिसमें 3 लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स अपने कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यहाँ पे आप आई बटन में चेक कर सकते हैं। बेटे आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट टाइम हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ कवर किया था, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट की जो मोशन है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कवर की थी। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्पीड टाइम ग्राफ। फिर स्पीड टाइम ग्राफ को भी सेम वैसे ही ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को इंडिकेट करते हैं। उसमें भी हमने ग्राफ प्लॉट किया था, इसमें भी हमने ग्राफ प्लॉट करेंगे, जिसमें क्या होगा कि हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक वाई एक्सिस और दूसरी एक्स एक्सिस है। बेटे एक्स एक्सिस पे हमेशा जो है वो टाइम कंसीडर किया जाता है और टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो सेकंड है। और चूंकि हमारी स्पीड टाइम ग्राफ है तो हम वाई एक्सिस पे जो है वो अपनी स्पीड लेंगे और स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है वो है मीटर पर सेकंड। बेटे ऑब्जेक्ट की मोशन को जाहिर करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ हम यहाँ पे दो प्लेन्स लेते हैं, एक मेरे पास एक्स प्लेन है और एक वाई प्लेन है। एक्स प्लेन पे टाइम लिया जाता है सेकंड्स में और वाई प्लेन पे जो है हम वेलोसिटी लेते हैं मीटर पर सेकंड में। बेटे इसको इंडिकेट करना जो है, अगर आप इसको इंडिकेट करना चाहें किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को, तो उसके 3 रूल्स होते हैं, 3 कंडीशंस होती हैं जिसको बारी बारी हम चेक करते हैं। सबसे पहला है जी ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। बेटे कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है कि जितनी उसकी स्पीड थी वैसे की वैसी ही स्पीड बढ़ी हुई है। ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्पीड को ना तो बढ़ा रहा है और ना ही कम कर रहा है। जैसे मैं फर्ज करता हूँ एक ऑब्जेक्ट जो है वो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ही मूव करता जाएगा। तो इस केस में जो हमारे पास ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि आपने ऑब्जेक्ट जो है वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो क्या होगा कि ये देखिए वक्त हमारे पास गुजरता जा रहा है लेकिन जो ऑब्जेक्ट की मोशन है वो क्या रहेगी, बिल्कुल 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही मूव करेगा। तो ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड की सूरत में जो हमारे पास ग्राफ होगा वो बिल्कुल एक पैरेलल लाइन होगी, किसके, टाइम एक्सिस के बिल्कुल एक पैरेलल लाइन होगी। बेटे सेकंड कंडीशन ऐसी, सेकंड कंडीशन ये है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, वेरिएबल का मतलब ये होता है कि वक्त के साथ साथ जो है वेलोसिटी में तब्दीली आना। जितना जितना वक्त इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी तब्दील होती जा रही है। देखें उसके लिए जो ग्राफ होगा हमारे पास वो क्या होगा, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, कि एक्स और वाई एक्सिस के जो है हमारे पास बिल्कुल एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कि किसको जाहिर करती है कि देखें यहाँ पर अगर हमारे पास वेलोसिटी ये है तो यहाँ पर जो टाइम है वो भी हमारे पास क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहाँ पर कुछ ये है तो यहाँ पर जो टाइम है वो भी इंक्रीज होके इतना बढ़ चुका है। अगर यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम है तो यहाँ पर हमारे पास जो टाइम है वो भी क्या हो चुका है, काफी ज्यादा गुजर चुका है। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के चेंज होना क्या कहलाता है, वेरिएबल वेलोसिटी। बेटे देन फर्दर मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट वाला टॉपिक है, इसकी थर्ड कंडीशन है हमारे पास एरिया अंडर अ ग्राफ। एरिया अंडर अ ग्राफ। बेटे मैं फर्ज करता हूं कि मेरे पास कोई भी रैंडम ग्राफ है, ये वाला, जैसे आप कोई भी इस तरह का ग्राफ ड्रॉ कर लें, तो ये जो एरिया अंडर अ ग्राफ है ये हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट ने कितनी वेलोसिटी कवर कर ली है या कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो इसको हम ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज के जरिए जो है वो क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो एरिया अंडर ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू स्पीड टाइम ग्राफ निकालना डिफिकल्ट नहीं है। बेटे स्पीड टाइम ग्राफ में हमने 3 कंडीशंस पढ़ ली हैं, एक ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, एक ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड और एक एरिया अंडर अ ग्राफ। बेटे ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसको समझने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।